हम्म, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। तो प्रीवियस क्लासेस में हम परसेंटेज के क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन लाते हैं, जैसे कि हो गया वोटिंग वाले, मत वाले क्वेश्चंस हो गए। और जैसे क्या बोल सकते हैं, क्षेत्र मिति के वो क्वेश्चन जिसमें आप जो है उसके लेंथ को या फिर उसके ब्रेथ को बढ़ाकर जो है उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है उसके बारे में आप पता कर सकते हैं, इसके बारे में, है ना। तो देखते हैं। 102। ये ना सेम टाइप का है, ठीक है। ये वाला जो है कल बनाए थे ना, उसको देखकर एक बार ट्राई करना, ये वाला, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, रुको एक बार देख लेते हैं, यहीं से बता देता हूँ। किसी कक्षा के 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित, जीव विज्ञान 72% ने जीव विज्ञान में, बायो में, तथा 44% ने गणित विषय चुना, ठीक है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तो 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है इसमें, ठीक है। इसको घर में एक बार प्रैक्टिस कर लेना, पिछले जैसे ही है, ठीक। उसके बाद देखते हैं 104, 110। हाँ, ये वाला देख लो एक बार। 107 नंबर देखो, ये थोड़ा नया पैटर्न है ना। क्या बोल रहा है इसमें, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए में, ठीक है, और 5% खाद्यान्न में, मतलब कि अपने राशन में, ठीक है, और जो है 10% कपड़ों पर खर्च करता है, तथा इतना हो गया क्या, अच्छा 15% यात्रा में, ट्रेवलिंग में, कहीं घूमने जाता है तो। उसके बाद हो गया 10% जो है कपड़ों पर खर्च करता है, तथा 27,000 की बचत करता है, ठीक है। समझ आ रहा है? हाँ, मतलब इतना इतना परसेंट वो जो है खर्च कर रहा है, और लास्ट में कितना बचत कर रहा है, 27,000, है ना। तो उसकी मासिक आय कितनी है, तो वही मासिक आय निकालना है। अब आय बराबर क्या होता है ये बताओ। हाँ, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, है ना। और सेविंग हमको दिया है अमाउंट, तो कैसे निकालेंगे। देखो, दो कंडीशन आएंगे, एक क्वेश्चन और आएगा, इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी उसका अमाउंट है ना, उसका जो आय है या इनकम है उसमें से एक साथ उसी का 25%, मतलब कैसे समझे, ऐसे मान लो 100 है तो उसी का 25%, 100 का ही 5%, और 100 का ही 15%, और इसका 10%, है ना। मतलब एक ही साथ ये सब 100 का ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन सबको जोड़ सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं कितना प्रतिशत टोटल खर्चा हुआ करके, है ना। तो कितना होगा, अच्छा इसको ना यहाँ नहीं लिखते, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। हाँ, तो मान लो जो है टोटल खर्च जो है, एक मिनट देख लेते हैं। माना अजय का की आय कितनी है, 100 है, ठीक है, प्रतिशत में। अब उसको जो है खर्च किसमें, कौन कौन से है, घर का किराया, किराया कितना है, 25%, बताते जाओ। हाँ, खाद्यान्न जो है, खाद्यान्न है 5%, है ना, और यात्रा में खर्च करता है 15%, और कपड़ों पे 10%, है ना। तो टोटल खर्चा किसने कितना किया इसने, 55%,
समझ आ रहा है? हाँ, तो अब जो है इतना खर्च किया, तो 100 में से उसके पास बचा कितना? 55 बराबर 45, है ना, प्रतिशत इतना बचा है उसके पास। समझ आ रहा है? हाँ, तो 45% बचत है प्रतिशत में। अब वही संख्या में कितनी है? 27,000, है ना। तो देखते हैं इक्वल 27,000 करके, है ना। तो कितना आता है? 9 पंचे 45, 9 तिया 27, ये हो गया। और उसके बाद जो है ये 5 बचा है, तो 5 6 31 0 0, तो 1% का वैल्यू कितना आता है? 600, है ना। समझ आ रहा है? तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 गुना 100 कितना हो जाएगा? 60,000 रुपये। समझ आ रहा है? दिया है ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। इजी है, समझ आया? देखो, दो कंडीशन आएंगे ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें क्या है, सभी में जो है जो है खर्च को एक साथ किया गया है, किसमें? इनकम में ही खर्च किया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि जैसे आपके पास 100 दिया है मान लो, तो 100 का जो है यही बोलता कि 25% किस में खर्च कर दिया? वेतन में, ठीक है। और उस खर्च करने के बाद जो बचा, अब बचे का 5% बोलेगा, बचे का 5%। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 25 खर्च किया, 75 बचा। अब 75 का 5% में हमको निकालना पड़ेगा। समझ आ रहा है? हाँ, तो इसमें दो कंडीशन ध्यान रखना है, ठीक है। दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगले वाले में देखते हैं। 110 नंबर वैसी है ना। राम अपनी आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर शेष आय का, ये तो वही आ गया। पहले कितना खर्च किया? 20%। अब जो बचा उसमें से 15% किस पर? पुस्तकों पर। हाँ, 80 का 15% किस में खर्च किया? हाँ, पुस्तक पे। और 15% खर्च करने के बाद जो बचा 80 का, है ना, उससे फिर क्या है? 30% कपड़ों पर खर्च करता है। तो इसमें सभी को जोड़ सकते हैं क्या हम एक साथ? नहीं, लेकिन बेस हर बार अलग है। जैसे मैं वो वाले में बताया था, साधारण ब्याज वाले में हर बार जो है जो बेस इनकम है या जो क्या बोल सकते हैं अमाउंट है, वो एक जैसे नहीं रहता। साधारण ब्याज में 100 पर ही वो होता है ना, वो बनता है मूल पर ही। और चक्रवृद्धि ब्याज में उसका ब्याज भी उसमें जुड़ता जाता है अगली बार के लिए। वैसे ही वाला किस्सा है इसमें भी। समझ आ रहा है? तो इस कंडीशन में कैसे करेंगे? इसमें दो तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे हाँ, इसमें दो तरीके से निकाला जा सकता है ना। पहले तो देखते हैं। मान लो पहले ना क्या है, 100 रुपया है उसका, जो क्या है आय है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? 25% जो है वो किया तो 20% है ना, 20% किस पर खर्च करता है? अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर। तो बचा कितना कितना उसके पास? 80 बचा है ना। अब 80 में कितना खर्च करता है वो? 15%। किस पर? पुस्तकों पर। -15, ये माइनस कम हो रहा है ना। तो 80 का जो है 15% कितना होगा? 65 आएगा, आया उतना। हाँ, तो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं इसको। 80 का 15% का मतलब 85/100 लिख सकते हैं इसको। 15, 80 में 100 में हम क्या किए हैं? 15 कम किए हैं, जैसे करते थे, है ना। हाँ, तो 85/100 तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये 0 0 काट दिए। ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। और 2 चौके 8, यानी कितना हुआ? 17 चौके 68, 68 रुपये बचा। अब 68 का फिर कितना? 30% किस पर खर्च होता है? कपड़ों पर।
तो 30% मतलब 70 बचा, मतलब 70/100। ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ, 30% क्या हुआ है, कपड़ों पर खर्च हुआ है इतने में, 68 में, 68 में, हाँ ठीक है। तो 68 अपने आप में 100 है, तो 100 का 70% जो है क्या है, किस में खर्च हुआ, कपड़ों पर। तब जो है क्या हो जाएगा ये, 2×5 = 10 और 2×3 = 6, 2×4 = 8, है ना। 5 से जाएगा क्या, और नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 300, 7×4 = 28 और 7×3 = 21, 2×23, 238/5। हाँ इतना बचा है उसके पास, ठीक है, समझ आ रहा है। तो अच्छा, उसके पास बचत कितने हैं, 9,520। समझ आ रहा है, हम कितना माने थे, 100, जिसमें हमारे पास इतना बचा। इसको अगर उसमें निकालते हैं परसेंट में तो कितना बचेगा, 5×4 = 20 और नहीं नहीं 3 बचा ना, तो 5×7 = 35, ठीक है, और जो है 3 बचा क्या, 5×7 = 35, ऐसे ऐसे करके आएगा वो। लेकिन हम चेंज नहीं करते, पॉइंट में चेंज करेंगे भी और दिक्कत होगा। तो ये कितना है, पहले 100 था, अब कितना है, 238/5। तो इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, यही बचत है अपना, 100 में इतना बचत है, मतलब 47 के आसपास बच रहे हैं उसके पास, ठीक है। तो अब इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, बचत 9,520, 9520, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं तो कितने बार में जाता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2×9 = 18, और ये 2×4 = 8 और 2×7 = 14 और 2×6 = 12, 2 शून्य में शून्य, ठीक है, इतना बार में गया। अब ये 19 से कर सकता है क्या, और देखते हैं, है ना। 119 से इसका टेबल पढ़ के देखते हैं, तो कितने बार में जा सकता है, 4 बार में करके देखते हैं, है ना। 9×4 = 36, 4 एकम 4 3 7 और 4 एकम 4 आ गया, तो 119×4 = 476, है ना, कट गया। तो कितना बचा, 1 बराबर 5×4 = 20, मतलब 200, ठीक है। तो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 × 100, तो ये कितना हो जाएगा, 20,000, 20,000 रुपीज। समझ आ रहा है आंसर, कैसे निकाले, समझ आया। हाँ, इसको ना इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं था, शॉर्टकट और देखो इसका, ठीक है। इधर देखो, मान लो कोई आय कितना है उसका, 100 है, ठीक है, कितना है, 100 में कितना खर्च कर रहा है वो, 20% पहले, तो उसका 80%, 80/100, और उसके बाद क्या है 15% माने 85/100, और उसके बाद कितना खर्च कर रहा है 30%, तो 70/100 इक्वल टू 9,000 क्या है 520, ऐसे करके निकाल सकते हो, है ना। वो इतना लंबा गया, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, फिर टाइम पास होगा उससे अच्छा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं ये वाला, देखो एक बार 114 नंबर दिया गया है, ए की आय का 10%, बी की आय का 15% इक्वल टू सी की आय का 20%, सभी इक्वल है बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब ए बी सी इक्वल नहीं है, उनका जो कुछ कुछ अमाउंट है वो इक्वल है, समझ आ रहा है। फिर यदि ए बी सी का कुल आय का योग जो है, अच्छा तीनों का योग दे दिया है 78,000 रुपए, 78,000 ये दिया हुआ है अमाउंट में। तो बी की आय हमको फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, इस कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं पहले। हाँ क्या दिया है, कंडीशन पढ़ते हैं, ए की आय का 10%, ए की आय का 10% इक्वल टू बी की आय का 15%, हाँ सी की आय का 20%, है ना, ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, और
अच्छा 100 कर लेते हैं क्या? इसको ना प्रतिशत प्रतिशत को पूरा काट लेते हैं, तीनों में है तो कट जाएगा। बटे 100 करते तो भी कट ही जाता वो, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, 10A बराबर 15B इक्वल टू 20C हो गया। अब इसको किसी किसी से डिवाइड कर सकते हैं क्या? 5 दूनी 10A, हाँ 5 दिया 15B और 5 जो है चौके 20C हो गया है ना। समझ आ रहा है? हाँ। तो इस कंडीशन में आप कैसे करेंगे, सभी जो है बराबर दिख रहे हैं, तो जब सब बराबर होते हैं तो इस कंडीशन में हमको एक बार याद करो, मैं ये बताया थी ऐसे कंडीशन में के मान लेते हैं लास्ट में हम। हाँ, तो क्या कर लेते हैं हम, इक्वल टू के मान लेते हैं, है ना। तो इस कंडीशन में जब ए निकालते हैं तो 2A इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, है ना। यानी ए इक्वल टू के अपान 2 और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अपान 3 हो जाएगा और सी इक्वल टू के अपान 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अब उसके बाद देखते हैं तीनों की आय का योग कितना है, बोल रहा है 78,000। तो ये तीनों की आय इतने निकल गई, तो तीनों को ऐड कर देते हैं, k/2 प्लस k/3 प्लस k/4 कितना है, 78,000 रुपीज। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 4, 3 और 2 का एलसीएम क्या निकलता है। हाँ 2 कैसे आएगा, निकालो। 30 आएगा क्या, 4 दिया 12, अच्छा 12 आएगा इसका एलसीएम जो है। सबसे छोटी संख्या होती है ना एलसीएम, तो 2 से भी जाती है 12, 3 से भी जाती है और 4 से भी जाती है। ठीक है, तो देखते हैं उसके बाद 2 6 का 12 तो 6K, ठीक है, प्लस 3 चौके 12 तो 4K हो जाएगा ये, प्लस 4 तिया 12 तो 3K हो जाएगा ये समझ आया कि नहीं आया, कैसे किया हूँ, ये समझ नहीं आ रहा है। इसमें देखो ऐसा करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उससे जो है एलसीएम को डिवाइड करते हैं, कितने बार में गया 2 6 जा, और 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 4 जा तो 4 आया तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसके न्यूमरेटर से। समझ आ रहा है। अब क्या किए हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 तो यहाँ 3 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे आया है 3 इंटू के 3K ऐसा। ठीक है, अब देखते हैं ये 12 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। समझ आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, 4 6 4 10 3 13K, 13K हो जाएगा इक्वल टू 12 8 96, है ना, और 12 7 84, 84 और 9 कितना हो जाएगा, कितना होगा 93। समझ आ रहा है, ये होगा। अब के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 से डिवाइड कर देते हैं, 13 6 के 78, 13 7 91 हो जाता है, और उसके बाद 2 बचा तो 13 दूनी 26, 0 0 0 72,000 रुपीज। नहीं ये 72,000 क्या है, के की वैल्यू हो गई, है ना। तो हमको निकालना क्या है, तो बी की आय निकालनी है, और बी की आय क्या है हमारे पास, बी इक्वल टू k/3, तो बी की वैल्यू बराबर k/3, तो क्या हो जाएगा 72,000/3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24,000 रुपये, है ना। 24,000 ऑप्शन में है कहीं पे, ये ऑप्शन नंबर सी में। ये समझ आया कि नहीं आया, हाँ ठीक। आगे बढ़ते हैं, 116 नंबर देखो क्या बोल रहा है, एक कॉलेज के सभी, कॉलेज लिख दिया है ना, कॉलेज है वो, कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेल में है। ठीक है, मतलब 12% जो छात्र है खेल में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। अब उसके बाद कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है, ये कुल ही छात्रों में है। मान लो 100 है तो 100 का 12% और गायन वाले 100 का ही 10%, है ना। और तथा
कुल छात्रों के 3/4, मतलब मान लो छात्र 100 है तो उसका 3/4, मतलब 100 गुना 3/4। ठीक है, 3/4 की रुचि जो है नृत्य में है, तथा शेष 15 छात्रों की आयु जो है रुचि जो है किसी गतिविधि में नहीं है, मतलब नो इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड वाला बात है ना, मतलब कुछ करने का मन नहीं करता ऐसा वाला। तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, तो इनमें सभी छात्र इंक्लूड हैं, समझ आ रहा है। तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे करें क्या, पहले एक्स मान लेते हैं, है ना, 100 भी मान सकते हैं पर एक्स मान के चलते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 15 हमको दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, बी एक्स। ठीक है, एक्स मान के चलते हैं। अब जो है क्या बोल रहा है, 12% छात्रों की रुचि जो है खेल में है। गेम कितना है, 12%, तो एक्स का 12% कितना होगा, एक्स गुना 12/100, यही होगा। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 4×12, 4×25=100। ठीक है, हाँ, ये कितना हुआ, मतलब 3x/25 इतना हुआ। ठीक, अब जो है दूसरा बोल रहा है कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है, सिंगिंग। तो x का 10% कितना हो जाएगा, नहीं x/, हाँ x/10, हाँ x/10 हो जाएगा, ये हुआ। अब देखते हैं कितने छात्रों की रुचि, 3/4 की रुचि कितनी है, नृत्य में, मतलब डांस में। x का 3/4 प्रतिशत में नहीं दिया गया है, तो 3x बटा क्या हो जाएगा, 4, 3x/4। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कितने बचे, हाँ नॉट इंटरेस्टेड। इनकी संख्या दी हुई है कितनी में, 15। ठीक है, और हम भी संख्या में निकाल रहे हैं, एक्स माने हैं मतलब वो संख्या है, 100 मानते हैं तो वो प्रतिशत होता है, लेकिन एक्स माने हैं तो संख्या है, वो नंबर है कोई। ठीक है, तो हम सभी को जोड़ देने पर क्या होता है, अच्छा निकालना क्या है इसमें, कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, हाँ, तो सभी को जोड़ देते हैं। तो कितना कितना है सबसे पहले, 4 हाँ, तो 3x/25 है ना, प्लस x/10 प्लस 3x/4 प्लस 15 इक्वल टू x, टोटल कितना है, x है। ठीक, तो ऐड करते हैं, अब इसमें 25, 10 और 4 का क्या निकालो, एलसीएम निकालो, क्या आ जाएगा, बताओ जी, आता है नहीं एलसीएम निकालना, आ जाता है, बताओ। 25, 4 और 10 का क्या आ जाएगा, तो ऐसे निकालते हैं इसको, 25, 10 और 4 क्या हो जाएगा, 5×5 = 25, 5×2 = 10 और ये 4 हो गया, उसके बाद 2 से 2 1 = 2, 2 2 = 4, ये 5 ही हो गया, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20×5 = 100, 100 आया। हाँ, अब देखते हैं, 100 लिख लेते हैं इसको, है ना। अब ऊपर में क्या हो गया, 25 चौके 100, तो 4 तिया 12 x प्लस 10 दहम 100, तो 10x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 4×25 100, तो 25 तिया 75x, और ये हो जाएगा प्लस 1500 हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 100x, 100x, अच्छा सॉरी फिलहाल x सही है, ये इक्वल टू x है इधर। ठीक है, अब इसको सभी को ऐड करो, तो 12x, 10x, 75x, 75 और 10 85, 85 10 कितना हुआ, 95 और 2 97,
97x बाई प्लस 1500 इक्वल टू 100x लिख सकते हैं इसको, है ना। अब इसको इधर ट्रांसफर किए तो क्या होगा, ये 3x हो जाएगा, 100 में 97 घटाएंगे तो उसके बाद ये 1500, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 पंचे 15, 500। समझ आ रहा है, मतलब टोटल जो है किसका, कॉलेज में छात्रों का या स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो कितना है, 500। समझ आया कैसे ट्रांसफर किए हैं, ठीक। हाँ अब देखते हैं आगे, ये देखो 118 नंबर क्वेश्चन, ये फिर आ गया रेशियो का नंबर, है ना। रेशियो वाला क्वेश्चन बन जाता है ना, एक बार बना के देखो। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है, रेशियो में। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां जो है छात्रवृत्ति लेने वाले हों, ठीक है, तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। समझ आ रहा है तो पहले टोटल नंबर आप क्या निकाल लेते हैं, स्टूडेंट, तो रेशियो क्या है, बॉयज, रेशियो गर्ल्स कितना है, 22:3 है क्या। हाँ अब हम क्या मान लेते हैं, लेट टोटल, अच्छा 3:2 है, हाँ ठीक, 3:2, लेट टोटल स्टूडेंट बी 100 मान लेते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है, तो 3:2 रेशियो में कितना है, ये 3:2 5 है टोटल, हमने माना कितना है 100, ठीक है। तो जो है एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 20 में 100, तो 3 लड़के हो गए, है ना, तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 दिया 60, और 2 लड़कियां हैं तो 20 दूनी 40, है ना। मतलब बॉयज अगर 60 हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 40 है। मतलब इसको हम ऐसे क्यों किए हैं, एक्स क्यों नहीं माने हैं, इस कारण क्योंकि देखो इसमें क्या दिया है, संख्या नहीं दी हुई है हमको, पूरा अनुपात में और प्रतिशत में दिया हुआ है पूरा वैल्यू, और हमको लास्ट में प्रतिशत ही निकालना है, तो हमें मेन वैल्यू नहीं दिया है तो हम सीधा 100 मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या बोल रहा है, यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों, तो लड़कों में कितना 20%, 60 का 20% कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये क्या करते हैं, छात्रवृत्ति लेने वाले, हाँ ये लड़के हैं, ठीक है, और लड़कियां या गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 40 में से कितना प्रतिशत, 30%, है ना, तो 4 दिया 12, ये भी 12 हो जाएगा, है ना। 30% लड़कियां छात्राएं जो है क्या लेने वाली हैं, छात्रवृत्ति लेने वाली है, तो छात्र लेने वाले कितने हो गए कुल, 12 दूनी, हाँ टोटल 100 में 12 दूनी 24 हो गए, 12 + 12 कितना हो गए टोटल 24 छात्रवृत्ति लेने वाले, ठीक है। अब छात्रवृत्ति ना लेने वाले कितने बचे फिर, तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले, छात्रवृत्ति समझ आ रहा है जी, स्कॉलरशिप, ठीक, मिलता है कि नहीं मिलता, हाँ ठीक वही है, तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना था 100, 100 में कितना घटा 24, कितना हुआ 76, 76 होगा ना, समझ आया, हाँ ठीक 76 हो जाएगा। अब यही 76 जो है प्रतिशत में, अच्छा 100 ही तो टोटल प्रतिशत था, तो 76% ही निकल जाएगा, क्योंकि 100 माने हैं तो 100% ही होता है, परसेंट ही होता है। तो जो है छात्रवृत्ति न लेने वाले जो छात्र हैं कितने हो जाएंगे, छात्र छात्राएं जो है 76%। समझ आ रहा है, हाँ
इसमें अगर एक्स एक्स मानते ना तो दिक्कत हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर हम 3 का हाँ जैसे 3 का हम कितना निकालते 20%, है ना? तो ये करता 3 दूनी 6, 2 पंचे 10 और 3/5 हो जाता। अब बटे में आता है फिर दिक्कत हो जाता है कैलकुलेशन में, है ना? तो इससे अच्छा 100 मान लो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, इसको देख लो, ये सब ट्राई करना। ठीक है, देख के 123 नंबर देखो। तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है ना? कम किसका है? हाँ समझ आया? हाँ, तो हमको कम वाले को क्या मानना है? 100 मान लेना है या एक्स मान लेना है। ठीक है, यदि तुलसीराम की बचत जो है 720 है ना, जो उसके वेतन का 4% है। ध्यान से देखो इसको, कश्यप का वेतन निकाला है ना, क्या बोल रहा है? माना कश्यप का वेतन कितना है? एक्स है। ठीक है, तो तुलसीराम का वेतन क्या हो जाएगा? 20% अधिक है, तो एक्स का 20% कितना हो जाएगा? 120 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट तो उसका बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा अब हमको। तो ये हो जाएगा 2 6 के 12, 2 पंचे 10, तो 6x/5, ये हो गया। अब बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कंडीशन? यदि तुलसीराम की बचत जो है कितना है? 720 हो। अब बचत बराबर क्या होता है? बचत बराबर वेतन या इनकम, है ना? वेतन नहीं बोलते, इनकम बोलते हैं ना। आय माइनस खर्च, है ना? समझ आ रहा है? तो नहीं नहीं, ये कंडीशन, खर्च तो हमको दिया ही नहीं है। हमको कंडीशन क्या दिया है वो देख लेते हैं। वेतन का 4% है, नहीं ये नहीं लगाएंगे। जो कंडीशन है उसको पढ़ के हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो क्या बोल रहा है? उसकी जो बचत है, बचत कितनी है? 720। वो कितनी है बोल रही है? आ, वेतन का 4% है। वेतन कितना है उसका? तुलसीराम का हाँ 6x/5 है। इसका 4% कितना होगा? 4/100, है ना? तो ये कैसे हो जाएगा? यहाँ पे देखते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 शून्यम 0, ये हो गया। 4 तिया 12, 4 शून्य में 0, 30 हो गया, है ना? और ये हो जाएगा फिर 30 = x/500, है ना? अब फिर ये हो जाएगा x = 5 तिया 15,000। ये किसका है? कश्यप का है क्या? यही निकालना था हमको। हाँ, कश्यप का वेतन कितना है? 15,000, ऑप्शन नंबर में है। अच्छा हाँ, बी में है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है कितना आता है? 15,000 रुपीज़। यानी जो कश्यप का वेतन है वो कितना निकलता है? 15,000 रुपया। समझ आया ये? हाँ, बस कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है कि हम क्या कर सकते हैं, और दोनों तरफ को इक्वल कैसे करना है, ये चीज़ सीखना है। समझ आ रहा है? क्योंकि इक्वल करने से ही आप ट्रांसफ़र करके एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। समझ आ रहा है? तुलना करना, डिफ्रेंशिएट करना, ये सब आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। ये बोल रहा है 130 नंबर देखो। एक परीक्षा में कितने प्रश्न हैं? 150, है ना? 150 प्रश्न, तथा प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना है? 1 है। मतलब 150 ही होंगे टोटल नंबर। मतलब जितने प्रश्न हैं उतने का वो क्या है? अंक भी है उसका, है ना? मीनल ने 75 प्रश्नों में से हाँ, प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। समझ आ रहा है? 75, हाँ हाँ, निकालो, सरल है। 75 का 80 निकालो, 80%, 75 का कितना आता है?
आया? अरे इतना लेट कैसे हो रहा है? हाँ, 60 आया। ठीक, अब कंडीशन क्या बोल रहा है देखो। आ, इतना सही उत्तर दिए हैं। अब और क्या कंडीशन बोल रहा है, कुल 60% अंक जो है प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। कंडीशन समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? टोटल उसको कितना लाना है, 150 का 60% है ना, यानी 15 छः के 90 लाना है उसको। समझ आ रहा है? हाँ। और अभी उसके पास कितना आया है, 60 आ चुका है, तो कितना लाना है हमको, 30 लाना है। लेकिन यही 30% में कितना है वो बताना है, किसका, 75 का, है ना। क्या बोल कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं हम, ये वाला है ना। तो जो है कुल 60% अंक जो है प्राप्त करने हैं तो उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। तो 75 का कितना प्रतिशत जो है क्या है, 30 है, तो कितना हो जाएगा, 25 या 75, 25 चौके 100, और ये हो जाएगा 3 दहम 30, तो ये हो जाएगा, ट्रांसफर होगा तो 40, है ना, x इक्वल टू, समझ आ रहा है? मतलब हमको 40 जो है शेष प्रश्नों में से 40 प्रश्नों का सही उत्तर देना पड़ेगा। समझ आ रहे हैं कैसे निकाले? हाँ, इसको ना समझ नहीं आ रहा होगा तो एक बार और वीडियो से पॉज करके देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा होगा, ऐसे डिवाइड करना अलग अलग, उसके बाद कर लेना, ठीक है। हाँ ठीक, उसके बाद देखते हैं 133 नंबर। देखो ये थोड़ा नए पैटर्न का क्वेश्चन है। एक गांव में प्रतिवर्ष जो है 10% की वृद्धि होती है। कितना प्रतिशत की, बच्चों की 10% वृद्धि होती है, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन, है ना। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो, ठीक है, तो 2006 में बच्चों की संख्या बताइए। बता दोगे? अरे तो कैसे, ये तो वही बात हो गई, गांधी जी को किसने मारा, तो वही बात हो गई, उस टाइम तो हम पैदा ही नहीं हुए थे, है ना। हाँ, क्या बोल रहा है, प्रति वर्ष जो है 10% की दर से आगे बढ़ रही है वो, और कौन सी वृद्धि से, चक्रवृद्धि ब्याज की वृद्धि से। समझ आ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वही वाला फार्मूला लग गया, है ना। तो इसमें सीधा हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। कितने वर्ष बाद बोला है, 2003 में 2000 है संख्या, तो जो है 2006 में, मतलब कितने साल बाद, कितने साल बाद, अरे 3 साल बाद, है ना। 3 के बाद सीधा 6 है, तो 3 3 6, है ना। तो 3 साल बाद जो जनसंख्या है कितनी बढ़ जाती है वो निकालना है। तो इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, क्या होता है, अमाउंट या प्राइस बोल सकते हैं, या फिर यही मनी है जो, या जो भी संख्या दी हुई है वही है, ठीक है। जैसे उसमें संख्या कितनी दी हुई है, पी फॉर पॉपुलेशन समझ लो, ठीक है। और होता है 1+r/100 टू पावर n, ठीक है। अब इसमें पुट करो, कितना आता है, पी कितना है हमारे पास, पॉपुलेशन है वो 2000, ठीक है। 1+10/100, 10 है, आर जो है 10%, और संख्या ईयर कितना है, 3 साल है, ठीक है। तो देखते हैं, ये हो जाएगा 0 0 कैंसल, और ये हो जाएगा 11/10 पावर में 3। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, ऐसे लिख देते हैं 3 टाइम। समझ आ रहा है? हाँ, अब इसको जब ऐसे कर देते हैं पूरा, क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो क्या होता है, 11 11 121, है ना। और उसके बाद 11 से, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 23, 1331 ये आता है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और 2 एकम 2, ये इतना आएगा। यही रहा आपका आंसर,
यही तो है ना, 2662। इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, नहीं है ना, नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन तो ये भी है, इनमें से कोई नहीं, जो कन्फ्यूजन करने के लिए दिया रहता है ना। तो ऐसा कई सारे क्वेश्चन बना लिए हम, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ये आपका एक्चुअल आंसर ये है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मेरा आंसर नहीं आया है, एक ऑप्शन हमारे पास वो भी है, नन ऑफ द एबो, है ना, कोई नहीं वाला। तो ये है आपका सही आंसर, ठीक है। समझ आया ये पूरा? हाँ ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो 136 नंबर। एक नगर की जनसंख्या 48,600 है, 48,600, ठीक है। अब जो है क्या बोल रहा है, यदि पहले वर्ष में इसमें 25% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 8% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। समझ आ रहा है? तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी? तो इसमें वो वाला फार्मूला काम करेगा क्या, जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला मैं लगा रहा था, वो काम करेगा क्या? अरे तो एक बढ़ रहा है घट रहा है, वहां तो जब क्रमवार बढ़ता है तो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तब कैसे करेंगे? अगर पूरा लाइन से घटता तब उसमें माइनस वाला फार्मूला लगाते, और दोनों सेम भी नहीं है, रेट दोनों बार अलग अलग है, एक 25% है, एक बार 8% है, तब कैसे करेंगे? फार्मूला इसमें कुछ यूज नहीं होगा, बस हम ये यूज करेंगे, ट्रिक जो यूज करते हैं वही वाला। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बनाए हैं हम स्टार्टिंग में। कितना है, 48,600 है क्या, यही है ना? हाँ यही है पॉपुलेशन जो है, ये ठीक है। तो 2 वर्ष बाद मतलब 2 बार क्या हुआ है, एक बार बढ़ा है एक बार घटा है। तो पहली बार कितना बढ़ा है, 125% तो इसका कितना बढ़ जाएगा, हाँ। दूसरी बार कितना घटा है, 8%, तो क्या हो जाएगा 92/100। समझ आया? तो इसको डिलीट कर देते हैं, ये 0 0। उसके बाद 25 पंचे 125, 25 चौके 100। अब ये 4 से फिर चले जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो जाएगा ये। समझ आ रहा है? अब क्या होगा ये हो जाएगा अच्छा, हाँ 5 भी है, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद 2 6 का 12, 2 8 16, 1 17, और 2 चौके 8 और 1 9। ये हो जाएगा 8 7 7 4 11, और ये हो जाएगा 9 1 10 और 1 11, 11,178 गुना 5 कर देते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 चौके 5 सत्ते 35 और 4 39, है ना। और 5 एकम 5 3 8, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 55,890 अच्छा जनसंख्या ये, है ना। तो जो है संख्या जो है कितनी हो जाएगी, 55,890। ऑप्शन में दिया है कहीं, नहीं दिया है ना। हाँ इसमें भी यही आंसर होगा, क्योंकि हम तो प्रोसेस सही किए हैं। एक बार खुद से करके देख लेना, है ना। नहीं होगा तो दूसरा भी आ सकता है, लेकिन एक बार करके देख लेना। लेकिन मेरा मानना है कि मैं सही किया हूँ, एक बार देख लेना, ठीक है। लेकिन आस ही पास है, देख लो, ठीक है। हो गया केक नेक्स्ट में केक आता और कर ले, हो गया। हाँ ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और आगे हम नए नए टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बीच लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।